हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक ठाक हूं दोस्तों। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर क्या, एक तरह से बोल सकते हैं शाम का टाइम हो रहा है। तो 4 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो आज बच्चे ट्यूशन नहीं गए हैं तो मैं इन सब का ट्यूशन ले रही हूँ, क्योंकि इनके टीचर शायद कहीं गए हैं ट्यूशन के। तो इसी वजह से मैं इन लोगों का देख रही थी, जो भी इनको होमवर्क मिला था वही देख रही थी। सोना, मानसी और नैन्सी का। और माही तो अपना काम कर रही है और वो अच्छे से कर भी लेती है। और सोना बहुत कमज़ोर है पढ़ाई करने में। मानसी भी ठीक ठाक ही है, लेकिन सोना ना बड़ी कमज़ोर है और अच्छे से राइटिंग बना के नहीं लिखती है। तो मैं इन सबको वही देख रही थी। तो जो नहीं आ रहा था, क्या मिला है होमवर्क में, ये लोग पूछ रही थी मम्मी, तो बस वही सब मैं इन सबको बता रही थी। और मानसी ना इतनी शैतान है कि मतलब बच्चों को आप चाहो कि नहीं बड़ा प्यार से पढ़ा लो, बड़े प्यार से समझा लो, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। थोड़ी सख्ती भी बच्चों के साथ बरतनी पड़ती है, तभी ये अच्छे से काम करते हैं। और ये मानसी काम करते करते हमारे पास आगे, जाओ होमवर्क करो। मेरा पेंसिल नहीं है, जाओ करो, जाओ बेटा। इतनी बड़ी सी है। हाँ, तो जो भी लोगों का था काम वो हमने बता दिया है। और माही भी अपना काम कर रही है, मानसी और नैन्सी दोनों अपना काम कर रही हैं। और आज मानसी की थोड़ी सी मैंने पिटाई भी कर दी है, लेकिन इस बात का अफसोस है मुझे। वैसे तो उस टाइम तो गुस्सा थोड़ा सा दिखा, अंदर से तो नहीं। हर माँ को पता है कि माँ अंदर से कभी नहीं गुस्सा होती, ऊपर से बच्चों के सामने दिखावा करती है। क्योंकि दिखावा, उनके सामने गुस्सा होना, नाराज़ होना ये ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे आप तो बच्चे थोड़ा सा मतलब निडर हो जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। और अगर थोड़ा सा बच्चों पर सख्ती रखो तो आँख दिखाने पर भी बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ सानी पानी में आ गए हैं और सब अपना काम अंदर कर रही हैं। हम ये काम करने आ गए हैं और यहाँ पे भैंसों को सानी पानी करनी है। उन लोगों को छोड़ दिया है। माही है तो उसको मैंने समझा दिया, जो नहीं आता है वो माही इन लोगों का अच्छे से हैंडल कर लेती है जब मैं नहीं बता पाती हूँ। तो जब वो लोग मुझसे पूछते हैं मम्मी ये करना है, आओ आप बता दो, तो मैं हमेशा माही को बोलती हूँ माही क्या नहीं आ रहा है लोगों को बताओ, क्योंकि माही ये सब चीज़ बहुत आराम से करती है और पढ़ने में सबसे तेज़ है घर में। तो मेरा मन और भी अच्छा लगता है कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़ने में तेज़ है। इधर अभी अपना काम कर रहा है। और माही का मुझे न्यू स्कूल में एडमिशन करवाना है। माही का सिर्फ इन दोनों का नहीं करवाना है, सिर्फ माही का करवाना है। और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू चल रहा है और ये सुबह का झाड़ू चल रहा है। सानी पानी करने के बाद ना हमने बंद कर दिया था ब्लॉग को। झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है। अभी हमारे पास ही है। तो जो सरसों है इसको हमने परसों फिर लाया था देखने के लिए, आपने देखा होगा। तो इसको ना चालना है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब घास घूस है और सरसों की पत्तियां वगैरह है। इनको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोसेस है, करने के बाद इसमें से तेल निकाला जाता है। तो इसकी चलाई हम करेंगे पहले। सरसों की छनाई करने के लिए अलग से इसकी छन्नी आती है, जो आप देख सकते हो मेरे हाथ में है। 10 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों और सरसों को हमने फटक लिया है। उसे हवा में उड़ाना बाकी रह गया है, क्योंकि उसमें अभी बहुत धूल मिट्टी और कुनाई भरी हुई है। तो हवा चली नहीं रही थी, तो हमने सोचा चलो नहा लेते हैं, नहा करके खाना पीना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह का। और आज सुबह नाश्ते में हम बनाने जा रहे हैं छिलका रोटी, वो भी विटामिन आयरन और पौष्टिक से भरपूर छिलका रोटी बनाएंगे नाश्ता, विटामिन आयरन से भरपूर। तो ये ना जो नाश्ता है वो बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ सब्जियां हैं ना जो ऐसे नहीं खाते हैं, तो वो इसके साथ मज़े ले लेकर खाने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हो थाली में आधा बेसन हमने लिया है और आधा है आटा, गेहूं का आटा। एक कटोरी में दोनों को हमने आधा आधा ले रखा है। और उसके बाद यहाँ पे है गाजर। तो गाजर हमारे यहाँ सलाद में बनाने के लिए अक्सर आता है, लेकिन बच्चे बहुत कम खाते हैं और इसकी कोई सब्ज़ी वगैरह बना दी जाए तो बिल्कुल नहीं छूते हैं कभी भी। तो सबसे पहले ये अदरक कद्दूकस करने वाले में हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 हरी मिर्च हम बारीक बारीक काट लेंगे
और ये जो नाश्ता है ना दोस्तों, बहुत बहुत मज़ा आता है उसको खाने में। मन करता है कितना मिलता जाए खाते चले जाए, पेट नहीं भरेगा खाने से। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन आप सबको पता है कि इतने सारे काम होते हैं ना, तो मेरा जो कुछ भी मैं प्लान बनाती हूँ उसको पूरा करते करते 1 महीने तो हो ही जाते हैं। इसके बाद हमने एक बड़ी प्याज ले रखी है, तो प्याज को भी हम कद्दूकस कर रहे थे, लेकिन आपने देखा उसकी ग्रेवी बनी जा रही थी, कद्दूकस तो हो ही नहीं रहा था। फिर ये आरी वाली चाकू से हम बारीक बारीक प्याज को काट लेंगे ऐसे ही। छिलका रोटी बनाने के फर्स्ट प्रोसेस में ही आपने देखा होगा कि मैंने पालक को काट करके मिक्सर के जार में डाला था, लेकिन वो नहीं पिस पाया है। मैंने ट्राई किया तो मिक्सर जार ठीक नहीं था। ये है नमक और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, चुटकी भर से कम हमने लिया है सोडा, और ये खाने वाला सोडा मीठा सोडा है, ये है जीरा। तो इन सबको हम डाल देंगे इसमें। इसमें से जो भी आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस में आपने देखा था, मैंने पालक को काट के मिक्सर जार में डाला था, पर हमारा मिक्सर जार ख़राब है, हमें याद ही नहीं था। और पालक काट करके मिक्सर जार में हमने डाला था दही, क्योंकि मैं उसकी ग्रेवी बनाने वाली थी और उसकी ग्रेवी से ही मैदा और आटे को मैं बैटर बनाने वाली थी, लेकिन ग्रेवी नहीं बनी तो पानी डाल के मुझे इसका बैटर बनाना पड़ा। पालक को मैंने ऐसे ही चाकू से बारीक बारीक काट लिया है। आप इसका पालक को पीस करके इस तरह से बना सकते हो, सेम इसी तरीके से, लेकिन पालक पीसा ही नहीं क्योंकि मिक्सर जार ख़राब था और हमारे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया आज। बैटर को हमने आटा लगाने वाली परात में अच्छे से मिला लिया, फिर उसके बाद इस कटोरे में डाल दिया है, क्योंकि इस कटोरे में बैटर को बनाते ना तो नहीं हो पाता। इधर अभी हमारे सामने बैठ के खेल रहा है, आराम से मजे लेके है। दोस्तों फटाफट तवे को चढ़ा देते हैं हम चूल्हे पे। बैटर को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हमने छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और फिर इसके बाद हमने इस कटोरे में लिया हुआ है रिफाइंड या फिर सरसों का तेल, कुछ भी, और एक प्लेट लिया है। प्लेट के ऊपर हमने कागज़ रख दिया है, क्योंकि जब छिलका रोटी बनेगी तो इसी पे हम डायरेक्ट रखने वाले हैं। और तवे पे हमने एक कागज़ का टुकड़ा फोल्ड करके मोटा सा बना के लगा दिया है तेल। कुछ और हमारे पास था नहीं, उसे भुट्टे का जो होता है ना उससे भी लगाया जाता है, लेकिन वो नहीं था तो हमने ऐसे ही। और कटोरी से बैटर को हम तवे पे डाल रहे हैं। ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है तवे को, नहीं तो फिर फैलाते नहीं बनेगा। तवे पे जैसे ही बैटर जाएगा वैसे ही तुरंत जम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेट करना है थोड़ी देर, फिर आराम से पलटना है इस पलटे की मदद से। अभी यहाँ पे तंग कर रहा था, उसको कहीं पानी चाहिए था कहीं कुछ चाहिए था, तो बस उसी को मैं दे रही थी। ये देखिए, पहले चारों तरफ इस तरह से निकाल लेना है और फिर बीच में डाल करके कलछल को दूसरी साइड कर लेना है। और ये पहली हमारी छिलका रोटी बन रही है, तो तवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था तो मुझे पता ही नहीं चला था। तवे को घुमा के मैंने दूसरी साइड कर दिया और 2 रोटी बना के यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। तीसरी रोटी बन रही है तो नीचे डाल के मैं नीचे तवे को उतार करके ही हाथ से फैलाऊँगी, क्योंकि उस तरह मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हाथ से बहुत अच्छे से आता है, जब भी बनाओ तो हाथ से अच्छे से, क्योंकि तवे को अगर ज़्यादा आंच पे, चूल्हे की आंच होती है तो चारों तरफ आग निकलती रहती है, गैस पे तो आग निकलती नहीं है, स्लो करके बना सकते हैं। और गैस पे मैं इन सारी चीज़ों की इसलिए नहीं बनाती हूँ ना दोस्तों, खड़े होके और इतने देर तक काम करना ये मेरे बस की बात नहीं है, और मेरे पैर और मेरे कमर में पेन होने लगता है, इसलिए बैठ के बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। कितना भी खाना बना जाओ बैठ के, मतलब कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता है, कितना भी बना जाओ। और ये लास्ट का बचा हुआ है तो इसे भी फटाफट से बना लेते हैं। छिलका रोटी का ज़बरदस्त नाश्ता बनके रेडी हो चुका है और सबको अब हम बुलाएंगे। इधर हमने खट्टी मीठी चटनी मिला के रखी है, दही काला नमक वाला रखा है, तो छिलका रोटी आप खा सकते हो। हमारा बन के तैयार हो चुका है और अभी इधर देखिए तोड़ के खा रहे। ज़मीन पे मत गिराओ बेटा, जल रहा है, अभी आपको हम दे रहे हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, बाय बाय। बाय करो, बाय।